हेलो गाइस, माय नेम इज़ तहमीना एंड मैं आज ये टॉपिक लेकर आई हूँ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जो है ये एक बहुत कॉमनली टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, बीएससी में भी आते हैं, 12th वगैरह में भी आते हैं और नेट में भी हमारे इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वांटम नंबर जो है बहुत ईजी टॉपिक है बट जल्दी समझ नहीं आ पाता है। बट अगर ये एक बार समझ में आ जाए तो ये सबके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो फिर देखते हैं, इसको समझते हैं। क्वांटम नंबर की सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। क्वांटम नंबर एटम की शेल, सबशेल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन करता है। तो हमारी डेफिनेशन ये 2 लाइन से भी छोटी सी डेफिनेशन है, कम डेफिनेशन है कि क्वांटम नंबर क्या होता है, कि क्वांटम नंबर को हम क्यों पढ़ते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कि भाई इनका काम क्या होता है। इनका काम होता है कि एटम, सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम में होते हैं, ठीक है, बट क्वांटम नंबर का काम ये होता है कि एटम की शेल, सबशेल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन करता है। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है एटम में, एटम में किस जगह, एटम में कौन सी शेल में, कौन सी सबशेल में और कौन से ऑर्बिटल में किस स्पिन में प्रेजेंट है, ये कौन बताता है, क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, अब देखो आपको क्वांटम नंबर समझ आ गया होगा, एटम भी पता है, इलेक्ट्रॉन भी पता है, बट आप इसमें कंफ्यूज है कि शेल, सबशेल, ऑर्बिटल ये सब क्या होता है। तो इसको एक बार ठीक से समझ लेते हैं। देखें, ये सबको पता है ये हमारा एटम है, ठीक है, ये हमारा बीच में क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अब सबसे पहले हम शेल की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले पूछा है शेल, तो शेल इस तरीके KLMN, ये क्या है, शेल है, KLMN शेल है। अब जो K शेल है इसके अंदर जो हमारी सब शेल पाई जाएगी ये एक पाई जाएगी, ठीक है। L के अंदर 2 सब शेल पाई जाएंगी, M के अंदर 3 सब शेल पाई जाएंगी और N के अंदर 4 सब शेल पाई जाएंगी, ठीक है। अब देखो हर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, हर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारी K शेल के अंदर S सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल होगा, ठीक है, और हमारी जो L शेल है उसके अंदर 2 ऑर्बिटल होंगे और जो हमारी M शेल है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। N के अंदर 4 होंगे, बट इनके नेम्स होते हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग तरह से भरे जाते हैं। ये हमारे ऑर्बिटल्स की बात हो गई। अब हम बताते हैं इसको इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने का तरीका। इनके नाम होते हैं, हमारी सब शेल के नाम क्या है, SPDF, मतलब KLMN शेल के अंदर SPDF सब शेल होती हैं। इनके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं एंड उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं। तो इधर एक बार देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारी KLMN शेल हो गई, इसके अंदर SPDF सब शेल हो गई, ठीक है। इसके अंदर ऑर्बिटल की संख्या इस तरह से, जैसे कि हमारा जो S है इसके अंदर 1 ऑर्बिटल होता है, P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, D के अंदर 5 होते हैं और F के अंदर 7 होते हैं। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। अपने S के अंदर 1 ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि हर एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब 1 के अंदर 2 भरे जा सकते हैं तो 3 के अंदर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 5 के अंदर 10 एंड 7 के अंदर 14 हो जाएंगे, ठीक है। ये अब हमें समझ में आ गया कि शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो हमारा क्वांटम नंबर यही बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में होगा, उसके अंदर कौन सी सबशेल में होगा, उसके अंदर कौन सी ऑर्बिटल में होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। क्वांटम नंबर जो होते हैं हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को शेल में बताता है। देखो यह चीज़ हमें पता था कि हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा क्या होता है, शेल होता है, उसके बाद सबशेल, फिर ऑर्बिटल। तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ बताता है, शेल में बताता है, ठीक है। इसको हम N से डिनोट करते हैं, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम N से डिनोट करते हैं और N कभी भी 0 नहीं होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, N कभी भी 0 नहीं होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बताता है। अगर हमें पता चल जाए कि कौन सी शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन है तो हम वहाँ से न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन की दूरी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को सब शेल में बताता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को सब शेल में बताता है। इसे हम L से डिनोट करते हैं और L और N कभी भी इक्वल नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि L और N कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, मतलब N और L की संख्या कभी भी सेम नहीं हो सकती। यदि L = 0 होगा तो हमारा S सब शेल होगा, 1 होगा तो P होगा, 2 है तो D सब शेल होगा और 3 है तो F सब शेल होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देख लेते हैं। ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या को ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताता है।
इसे हम m से या फिर ml से भी शो कर सकते हैं। कभी भी ml L से अधिक नहीं होता है, मतलब जो हमारी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या है वो कभी भी एजीमुथल से ज़्यादा नहीं होती है। अब जैसे कि इसको हम इस तरह से समझते हैं, यदि L = 1 है, ठीक है, L = 1 का मतलब क्या है, L = 1 का मतलब है P में है। P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं। 3 है तो हमारा +1 से लेके -1 तक ml होगा, ठीक है। यही हमारा इसमें अगर 2 है तो हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें हमारा +2 से लेके -2 तक होगा। स्पिन देख लेते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन के स्पिन, ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है। ऑर्बिटल में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है 2 टाइप से होता है, ठीक है। या तो ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉक, मतलब या तो ये इस तरह से होगा या इस तरह से होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से है तो हमारा पॉजिटिव हाफ, ठीक है, इस तरह से है तो हमारा +हाफ होगा। और अगर नीचे साइड इसका फेस है या फिर इसका फेस नीचे साइड है या ऊपर साइड है तो ये नेगेटिव वो होगा, ठीक है, -हाफ होगा। ऊपर है तो +हाफ, नीचे है तो -हाफ। ये हमारी इसकी थ्योरी है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसके कुछ क्वेश्चन किस तरह से हमें एक्सप्लेन कर सकती हैं। ये चीज़ आप एक बार ध्यान रखना। और इसमें कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखें कि n कभी भी 0 नहीं होता है और n और L और n कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। इसमें देख सकते हैं आप, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन की 6 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। तो देखें कैसे करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो N7 1s2 2s2 2p3। अब हमें कौन से वाले का निकालना है, 6 वाले का। तो हमें पता है लास्ट जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें 6 भी है, वो कहाँ गया है, P में गया है। तो हम इसका ऑर्बिटल बना लेंगे। हमें पता है P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। हम इसमें देख लेंगे, गिन लेंगे, ये 4 हो गया तो ये वाला 5 होगा, ये वाला 6 होगा। और हमें इसी की क्वांटम संख्या है, ये क्वांटम नंबर निकालना है। तो हम इसको पहले हम सारी क्वांटम नंबर N L M S लिख लेंगे। इसके बाद सबसे पहले हमें पता चल गया 2p3 है तो 2 अपनी शेल हो गई। L अपना P के लिए मान क्या होता है, L का 1 होता है। M यहाँ पे 0 हमें दिख रहा है, M हमें 0 दिख रहा है। और इसका फेस ऊपर है ना, जब फेस ऊपर होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव हाफ होता है। अब इसमें हम इसी तरह से करेंगे। सोडियम की 11th की चारों क्वांटम संख्याएं बताना है, इसमें हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये आया है इसका। तो हमें पता है ये 3 है तो n का मान 3 हो गया, S है तो L का मान 0 हो गया, ये हमें 0 दिख रहा है और इसका फेस ऊपर है, पॉजिटिव हाफ हो गया। कैल्शियम के लिए भी हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। कैल्शियम के कॉन्फ़िगरेशन निकलेंगे, 20 होता है। इसमें हमें इसके लिए निकालना है 4s के लिए निकालना है, तो हमें 19 वाले के लिए निकालना है। तो हम इस वाले के लिए निकालेंगे। N4 हो गया, L 0 हो गया, M 0 हो गया, S पॉजिटिव हाफ हो गया। इसके बाद हम आते हैं स्कैंडियम पे। स्कैंडियम की 4th शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या। यही क्वेश्चन आता है कि आपको 4 शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम संख्याएं बताना है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है वो थोड़ा परेशान हो जाता है कि अरे यार इसमें कुछ दिया नहीं है, कैसे बताएंगे। सबसे पहले इस परेशानी का हल है कि आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें। कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, स्कैंडियम का 21 होता है, पूरा लिख लिया कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हमने देखा 4th शेल में, तो हम इसमें देखेंगे 4th शेल कौन सी है, ये वाली है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों का क्वांटम संख्या बताना है। हमने सबसे पहले n ये सब दोनों जगह लिख लिया, N L M ये दोनों जगह लिख लिया। इसके बाद हमने इसको देखा तो सिंपल सी बात है, M जो है दोनों में 0 होगा क्योंकि हमें 0 नज़र आ रहा है। N जो है वो भी सेम होगा दोनों में, L जो है वो भी सेम होगा क्योंकि S के लिए 0 मान होता है। बट हमारा जो S होगा वो दोनों में डिफरेंट होगा। जैसे कि इसके लिए पॉजिटिव हाफ होगा क्योंकि इसका फेस ऊपर है, इसके लिए नेगेटिव हाफ होगा क्योंकि इसका फेस नीचे है। ये हमने कुछ क्वेश्चंस करे, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एग्जाम में। अब मैं कुछ होमवर्क बता रही हूँ, ये आप लोग को खुद करना है, कमेंट में मुझे बता सकते हैं। निकिल के 25th इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालना है, जिंक के 28 इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालना है और कैल्शियम की 4th शेल की दोनों इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर निकालना है। देखिए कैल्शियम का यहाँ पर एटॉम भी दे रखा है, तो यहाँ पे इस वाले के लिए निकालना है, दोनों के लिए, ठीक है। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच।